हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। जहां हनुमान है वहीं राम है, ऐसी बातें आजकल भाजपा कह रही है। वजह यह है कि अयोध्या में राम आ चुके हैं। खैर, ये कितना बड़ा चुनावी मुद्दा होगा, इस पर चर्चा की शुरुआत होगी। लेकिन ठीक इससे पहले बता दूं कि शाहजहांपुर में मौजूद हूं। यहां से जो विधायक है वो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी है, जिनका नाम सुरेश खन्ना है। खैर, सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आपको जानकारी दे दूं कि लगातार इंडिया टीवी हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहा है, लोगों का हालचाल जान रहा है और चुनावी माहौल भी जो है समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कार्यक्रम का ही नाम है ये पब्लिक है सब जानती है। एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजा दीजिए। कार्यक्रम का आगाज करूं, इन्हीं लोगों से बातचीत करूंगी, यहीं के स्थानीय लोग हैं। सबसे पहले आपके पास आऊंगी। ऑफ कैमरा बात हो रही थी, आपने अपना परिचय भी दिया कि कुछ अच्छा गुनगुना भी आप लेते हैं, कुछ अपने दिल की बात शब्दों के माध्यम से रखना चाहेंगे? ये पब्लिक है सब जानती है, जिसने कुछ किया है वही आगे करेगा, इस बात को बहुत अच्छी तरह से पहचानती है और जिसने विकास किया है उसका सम्मान भी करेगी और उसी को मानती है और उसी को जिताएगी। आगे चुनाव में पब्लिक खुद ये कर भी दिखाएगी कि जिसने कुछ किया है वही आगे करेगा। ये पब्लिक है सब जानती है। युवा के लिए क्या वो रोजगार के रास्ते सरकार ने खोले जिसकी जरूरत पिछले 5 सालों से थी? युवाओं के लिए रोजगार की सारी व्यवस्था सरकार कर रही है, परमानेंट नहीं कर रही है तो संविदा पे कर रही है। लेकिन मैं आपका, चूंकि आज चुनावी जो मुद्दा है वो है ये पब्लिक है सब जानती है। ये पब्लिक है दोस्तों, ये सब जानती है कि गाँव की हत्या कौन करवाता था। ये पब्लिक है सब जानती है कि डकैतों को कौन बढ़ाता था। ये पब्लिक है सब जानती है कि कारें चोरी होकर कहाँ बिकती थी, कहाँ कटती थी, जिसको मोदी जी ने बंद कराया, योगी जी ने बंद कराया। ये पब्लिक है सब जानती है। हम लोगों को अब सब पता है कि मुख्तार अंसारी पर और अतीक अहमद पर कार्रवाई कौन करेगा। हमको सब पता है आज हम खा के कब्जा की हुई जमीनें और ऐसे भूमाफियाओं की जमीनों को खाली कौन करवाएगा। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अब की बात चुनाव में बता देंगे। एग्रेशन है, युवाओं में एग्रेशन होना जरूरी होता है। आपको क्या लगता है कानून व्यवस्था पर किसने सबसे ज्यादा काम किया है? कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा काम अगर किया है तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और इस बीजेपी सरकार ने किया है। अन्यथा सपा सरकार में सबसे ज्यादा स्थिति बदतर थी। आए दिन किडनैपिंग, चोरी, डकैती अक्सर होती थी, लेकिन अब वो कतई बंद है और अच्छा काम हुआ है। विकासवादी और विकास विरोधी किसको देखता है आम आदमी? आम आदमी योगी को देखता है विकासवादी में, और विकास विरोधी में तो ये पब्लिक है सब जानती है, आप भी जानते हैं। बता दीजिए ना, जनता तो आप भी, वोट आपने भी देना जाना है, और ऐसे में विकास विरोधी जानना बेहद जरूरी है कि कौन है जो यूपी की नैया डुबो रहा है। जो विपक्ष है हमारा, भाजपा से अलग जो विपक्ष है, अब जो योगी जी हैं वो हमारे अच्छा विकास कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। आज हमारे प्रत्याशी जो शाहजहांपुर से सुरेश कुमार खन्ना जी खड़े हुए हैं, इन्होंने हमारे नगर को इतना दिया है जो कह नहीं सकते। बिजली की व्यवस्था जो सबसे खराब व्यवस्था थी बिजली की, 8 से 10 घंटे बिजली सिर्फ मिलती थी, आज हमारे को 22-23 घंटे बिजली मिल रही है। तो इस व्यवस्था से हमारे शहर की बहुत उन्नति हुई है। शाहजहांपुर का विकास देखने लायक हो गया है और शाहजहांपुर में जितना विकास हुआ है माननीय सुरेश खन्ना के अलावा कोई नहीं करा सकता। इन्होंने इतना विकास किया है कि जो कोई बाहर से आता तो ऐसा लगता है उसको कि शाहजहांपुर में जा रहा हूँ या कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया, दूसरे शहर में जा रहा हूँ। इसलिए विकास तो होगा और इन्हीं के द्वारा होगा। 5 साल में तस्वीर बदली है या किसी और को बदलने की कवायद आप करेंगे? जी माशाल्लाह बहुत अच्छी तस्वीर बदली हुई है। आप देख रहे हैं कि महानगर 17वां उत्तर प्रदेश का बन के इसने प्रगति की ओर ऐसा कदम बढ़ाया है कि आप देखिएगा कि आप बरेली मोड़ से घुसिए, आप मिश्रीपुर यानी हरदोई रोड से घुसिए, आप ऐसा लगता है कि हम जैसे किसी अन्य शहर में खड़े हुए हैं। पहली बात तो ये हो गई विकास के लिए। आप देख रहे हैं कि जगह जगह स्ट्रीट लाइटें 22 घंटे 20 घंटे आ रहा मिली। बनना ऊर्जा मंत्री बनते थे वो अपने ही शहर में या 2-4 जनपदों में। अभी पिछली सरकार 17 में जो उनकी 12-17 तक रही अखिलेश जी की, तो बस 4-5 जनपदों को मिलती थी, इसके अलावा नहीं। माननीय खन्ना जी ने, योगी जी ने संपूर्ण उत्तर प्रदेश को एक समान लाइट देने का काम किया हुआ है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। हमारे यहाँ कचहरी में पहले गौकशी के मुकदमे भरमार हुआ करती थी, भरमार गौकशी हुआ करती थी, रेप की भरमार हुआ करती थी।
डकैती भी अब पड़ने लगी थी 12-17 के बीच में, लेकिन अब इनका पूरा लोप हुआ है। न तो गौकशी हो रही है कहीं पर से, न डकैती हो रही है, और न इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। चलिए, इन्होंने तो गोकशी का मुद्दा उठाया, वहीं पे मेरा सवाल है कि एक समुदाय विशेष का कहना है कि जानवर जो सबसे ज्यादा खेत में नजर आते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह है कि अवैध बूचड़खानों का बंद होना। जो गाय नजर आ रही वो हमारी आपकी हैं। पहले कसाई लोग जो थे गाय काटने वाले वो बाहर होते थे और गाय अंदर होती थी। अब कसाई अंदर है, गाय बाहर है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद जो गाय छोड़ी हुई हैं किसकी हैं, तो अपने लोगों की। आदमी दूध दूध के गाय को छोड़ देता है, कोई मुद्दा नहीं है। अभी पहले वाली अगर राज्य आ जाए तो अभी देखिए कि सारी गाय अंदर हो जाएंगी क्योंकि कसाई बाहर आ जाएंगे। ये गाय जो नहीं है खौफ की वजह से, क्योंकि लोगों में खौफ खत्म हो गया। मतलब खौफ ही नहीं है कि मेरी गाय चोरी हो जाएगी या कोई लिए जाएगा। वो अपने सुरक्षित समझ रहे, चरने के लिए छोड़ देते हैं, दिन में आ जाती हैं। ये राम राज्य बुलडोजर सरकार कह रहे हैं, वर्तमान की सरकार को कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं तो नहीं इत्तेफाक रखता इस बात से, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो भी किया है वो बहुत बढ़िया किया है, ठीक है। और सरकार में सिर्फ अतिक्रमण के अलावा और कुछ नहीं होता था, वहाँ सिर्फ कब्जाई जाती थी जगहें, और इस सरकार में सिर्फ बना ही है जो कुछ बना है। आप शाहजहाँपुर का विकास देख लीजिए, जिधर से आप घुसेंगे उधर सिर्फ विकास ही विकास हुआ है। रोड आप देख लीजिए, सब A1 है, एक गड्ढा नहीं दिखेगा आपको। सिर्फ ये विकास है शाहजहाँपुर का, और ये सिर्फ माननीय सिर्फ सुरेश कुमार खन्ना जी की बदौलत है। अच्छा, एक मुद्दा बड़ा चलता है कि बिजली तो आती है, बिल कौन भरेगा? बिजली आएगी तो बिल भी हम भरेंगे, लेकिन जब बिजली आएगी नहीं तो बिल कहाँ से भरेंगे? अब उन्होंने 300 यूनिट तो फ्री कर दिया है, तो आप ये से देखिए आप कि जब उन्होंने दिमाग लगा के काम किया है कि 300 यूनिट फ्री कर दिया, बिजली हम देंगे नहीं तो ऑलरेडी 300 यूनिट कमाएंगे। ये किसका जिक्र कर रहे हैं आप? अब ये तो सब जानते हैं किसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, लेकिन बोल दीजिए, कैमरे पे बोल दीजिए। मैं सपा की बात कर रहा हूँ कि सपा अखिलेश जी का कर रहा हूँ मैं। लेकिन मेरी शिकायत थोड़ी भाजपा से ये भी है कि जैसे अखिलेश जी ने ये कहा कि मैं पुरानी पेंशन बहाल कर दूंगा, पिछले 5 सालों में क्यों नहीं किया? अब क्यों याद आ रहा है? वो लॉलीपॉप हमको अब क्यों दे रहे हैं? दूसरा, अब ये गोकशी वाली बात है, तो अब आप ये देखिए कि गायें काटी नहीं जा रही, उन्हें काटना चाहिए, लेकिन उनकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। वो किसान जो रात भर खेत में पड़ा है, इस ठंड में हम लोग 2-2 रजाइयाँ ओढ़ रहे हैं, हीटर ओढ़ रहे हैं, हीटर जला रहे हैं, ठीक है, वो कमरे में तब भी ठंड लग रही है, वो बेचारा रात भर गाय रखाने के लिए वो पड़ रहा है। तो ये प्रशासन को और शासन को देखना चाहिए, क्योंकि ये कह रहे हैं गौशाला में मजबूती होनी चाहिए, गौशाला के जो लोग हैं वो ढंग से काम करें। आपको क्या लगता है कि वाकई में यही हाल है जमीन पर? देखिए, गौशाला बनाई है सरकार ने, और यहाँ भी गौशाला है। पुआएँ में सबसे बड़ी गौशाला है, पुआएँ विधानसभा पड़ती है। और मेन बात है बुलडोजर की। जैसे बुलडोजर की, अभी हमारे मोदी जी यहाँ आए थे शाहजहाँपुर में, हम लोग उनके साथ गवाह हैं। अभी उन्होंने एक जिक्र किया था सोतीगंज का। सोतीगंज में 30 साल से लगातार गाड़ियाँ, चोरी वाली जो गाड़ियाँ थी वो बिकती थी। जब समाजवादी सरकार हुआ करती थी, संरक्षक एक कथाकथित मुलायम सिंह यादव जो जिनका नाम है, जो समाजवादी से जुड़े हुए हैं, उनका एक संरक्षक हुआ करता था। मोदी जी ने, योगी जी ने जैसे 2017 में सरकार आई है, आज वहाँ पर ताले लग चुके हैं और पूरी मार्केट बंद हो चुकी है। मोमोज और चाट के ठेले लग गए हैं। कि आप कह रहे हैं कि अपराध पे सोतीगंज बाजार बंद होने से जो है कहीं ना कहीं काम हुआ। जी जी जी। आगे चल रही हूँ, महिलाएं कुछ यहाँ पर खड़ी है, उनसे भी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सरकार कह रही है एंटी रोमियो स्क्वाड दल, महिलाओं के लिए सुरक्षा, कानून व्यवस्था, उज्ज्वला योजना में सिलेंडर, तमाम चीजें महिलाओं को मिली। आप मुझे बताइए कितना काम भाजपा की सरकार ने किया है? बहुत किया है। 2016 में हम लोग निकल नहीं पाते थे, डरते थे, कांपते थे। हमारी बहन बेटियां स्कूल निकलती थी तब भी डरती थी, और आज गर्व से निकल रही है, कोई डर नहीं है। गुंडे माफिया बिल में घुस गए योगी जी आने से। हम यही चाहते हैं आगे योगी जी की सरकार बने, और बनेगी। चलिए, कह रही हैं बनेंगी। आपका नाम क्या है? किरण गुप्ता। किरण जी, ये बताइए कि वाकई में आपको लगता है कि आज अगर घर से महिला निकले, खासकर मैं शाहजहाँपुर का जिक्र करूं, कितना सुरक्षित खुद को मानती हैं आप? वैसे हमें पहले से तो बहुत सुरक्षा इस समय लग रही है, क्योंकि पहले हम लोग नहीं निकल पाते थे। खाने पीने को गल्ला दे रहे हैं, मोदी सब अच्छा कर रहे हैं, और क्या है। योगी जी पसंद है? हाँ, पसंद है, योगी मोदी दोनों पसंद। दोनों पसंद है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हमने काम किया, प्रियंका जी कह रही है हम भी काम कर रहे हैं। हमारे लिए तो योगी और मोदी और खन्ना जी। खन्ना जी को याद कर रही है मैडम। आप मुझे बताइए कौन बढ़िया नेता है? 3 ऑप्शन देती हूँ, मायावती जी,
प्रियंका गांधी जी महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, कह रही हैं मैंने टिकट भी बांटी है महिलाओं के नाम पर, या यहाँ पर योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ, मोदी जी। मोदी जी, योगी जी, वजह क्या है? मोदी जी में हमारे बच्चों को, हम लोगों को खाना देते, हर महीने में 2 बार गल्ला मिलता है। कितना किलो राशन लेकर आती हैं घर के लिए? 25 किलो, 5 यूनिट हैं। 50 किलो महीने में आ जाता है? जी आ जाता है मेरा। अखिलेश जी कह रहे हमने बहुत बढ़िया काम किया। नहीं, इन्हें करो सही काम, मोदी योगी ने, और क्या। चलिए भैया आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। युवाओं के लिए 5 साल में जो काम के वादे किए गए थे, खासकर एजुकेशन को लेकर, नौकरियों को लेकर, कितने पूरे हुए? मेरे हिसाब तो सारे पूरे हुए हैं इस सरकार में। और ये सरकार ऐसा पहले जैसा था वैसा अब नहीं है। जो भी इस बार हुआ है ना, बहुत अच्छा हुआ है। ये सरकार आनी चाहिए। हमारा लोग कह रहे हैं सरकार जो है, खासकर प्रशासन की बात करें, सरकार की नहीं लेकिन प्रशासन का जिक्र आता है कि छात्रों पे डंडे चला दिए जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मैडम। देखिए ये विपक्ष है, ये जो भी बोलता है लोग, पता है, देखे पर विश्वास करना चाहिए लोगों को। लोग सुन लेते हैं कि अगर कौआ कान ले गया, कहावत है ना, तो लोग कौए के पीछे। छात्रों को जो पीटा गया, जो वीडियो वायरल हुई, सब गलत है। तो उसमें कुछ उपद्रवी भी तो बंदे थे ना। ऐसा नहीं है कि सारे बंदे, कोई घर से निकलेगा ये सोच के कि हमारे साथ लड़ाई झगड़ा हो। हर कोई चाहता है कि हम बहुत शांतिपूर्वक जाएं, शांतिपूर्वक। बढ़िया काम कर रहा है। देखिए मोदी जी और योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी एक बहुत गलत तरीके से मैसेज आ रहा है पूरी पब्लिक के बीच। मैं उस पब्लिक को एक जरिए से अपने तरीके से बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा ये है कि लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैं बता दूं कोई हिंदू मुसलमान नहीं है इस सरकार में। क्या अगर आपको देखा जाए तो सबसे ज़्यादा योजना का लाभ जो भी गवर्नमेंट ने दिया है, सबसे ज़्यादा आपको मुस्लिम समुदाय के लोगों को मिला है। और लोगों के अंदर ये बहुत गलत मैसेज लोग डाल रहे हैं। और सिर्फ क्या है, बिक जा रहे हैं 200 रुपये में, 100 रुपये में, 50 रुपये के क्वार्टर में भी लोग बिक जाते हैं। कौन बिक रहा है ये? वही लोग बिकते हैं जो जिनका कोई अपना धर्म नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। जयंत चौधरी जी भी है पश्चिम में, शाहजहाँपुर भी पश्चिम में ही आता है, जाटों का इलाका है। आपको क्या लगता है कि पश्चिम में जो जहाँ पे जाटों का प्रभुत्व है, जयंत चौधरी कितना जो है चोट पहुँचा पाएंगे? कुछ नहीं चोट पहुँचा पाएंगे। क्या रहेगा भाजपा का समीकरण? भाजपा अच्छा समीकरण वहाँ पे रहेगा। व्यापारी क्या सोच रहा है? सब देखिए व्यापारी को सुरक्षा चाहिए होती है, जो हमको इस गवर्नमेंट में प्राप्त हो रही है। रामायण में राम जी ने कहा है कि सबसे अच्छा राजा कोई सन्यासी ही हो सकता है। आज योगी जी एक सन्यासी हैं और उन्होंने पिछले 5 साल में जो प्रदेश को शायद पिछड़ा प्रदेश कहा जा रहा था, आज पहले 5 नंबर पे लेके आ गए हैं। आने वाले 5 साल में यदि जनता ने उनको मौका दिया तो उत्तर प्रदेश भारत का पहला प्रदेश होगा जो 1 नंबर पे होगा। दूसरा, व्यापारी, जब जीएसटी आया था तो बहुत व्यापारी लोगों को कहा गया था जीएसटी हमारे हित में नहीं है, लेकिन जब से जीएसटी आया है, पर्सनली मैंने ऐसा फील किया है कि जीएसटी व्यापारी के हित में है। रीज़न बता देता हूँ। हर एक चीज़ पे, चाहे आपका माइक हो, चाहे आपका मास्क हो, हर चीज़ पे हमको दिख रहा है कि कितना जीएसटी है, कितना सीजीएसटी है। पहले इसमें 14 प्रकार के टैक्स थे, हमको मालूम ही नहीं था। आप कह रहे पारदर्शिता ज्यादा हो गई? बिल्कुल हो गई है और पारदर्शिता होनी चाहिए। चलिए, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं 2022 का ऐसा वक्त आएगा, आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास हो जाएगा। कितना ग्राउंड पे काम है? ग्राउंड पे काम तो दिखाई पड़ रहा है, हम तो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा। मैं तो व्यापारी हूँ। सबसे बड़ी बात कि हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हो गए यहाँ पे। हम लोग जब अपनी शॉप से चलते थे शाम के समय तो ये नहीं पता लगता था कि कहाँ पे लूट जाएंगे। आज के समय में बिल्कुल बेखौफ होकर चलते हैं। चाहे बाइक से चलो, चाहे साइकिल से चलो, चाहे पैदल चलो, पैसा लेके, कोई डिस्टर्ब नहीं है कहीं पे भी। अभी तक आप देखती नहीं कि जब तब लूटपाट होती रहती थी। हम लोग जहाँ तहाँ, कहीं व्यापारी अपहरण हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, इन सब चीज़ों से हम लोग काफ़ी निजात पा चुके हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि उस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो जो पिछली हो चुकी है, जिसमें हम लोग सब लोग असुरक्षित महसूस कर रहे थे। आज के समय में जिस तरीके से चल रहे हैं सुरक्षा के साथ, उसी तरीके से आगे भी हम लोग। कोरोना के समय सरकार फेल रही या पास हुई? कोरोना के समय जिनको वैक्सीन में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, ऑक्सीजन मिली, चिकित्सा की ज़रूरत पड़ी, चिकित्सा मिली, सभी को सभी सुविधाएं मिली। जो बाहर से मजदूर लोग आ रहे थे उनको सरकार ने घर तक पहुंचाने का भी काम किया। बहुत अच्छी सरकार है
और अगर सरकार ने किसी हिंदू को आवास दिया है तो मुस्लिम को भी दिया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। ये हिंदू मुस्लिम को लेकर अक्सर जो बयानबाजी चलती है और कहा जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे पे भारी हो रहा है, समीकरण बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पर कौन कर रहा है? ये बीजेपी के लोग हैं जो बहुत अच्छा झूठ बोल लेते हैं और यहाँ विकास पैदा नहीं हुआ। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। यहाँ पर इतने लोग खड़े हैं, कोई भी बता दे यहाँ पर कितनी बेरोजगारी है। शाहजहांपुर जनपद में यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, सिर्फ यहाँ का विकास हुआ है। बाकी आप पूरे शहर में आप घूम के देख लीजिए, अगर कहीं भी आपको विकास दिखाई दे, क्योंकि विकास पैदा ही नहीं हुआ। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। यहाँ पर हर एक युवा देख रहा है कि उसे रोजगार मिले। मुलायम सिंह यादव के समय में जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो यहाँ पर एक थर्मल पावर लगाया गया था। यहाँ से रोजगार कुछ उम्मीदें रही ऐसी युवाओं को जो रोजगार दिया गया। बाकी मैं देखता हूँ यहाँ पर हमारे मंत्री हैं, कितने सांसद हैं और सारे ज़्यादातर विधायक भी बीजेपी की हैं, लेकिन अस्पतालों में लोगों ने दम तोड़ दिया, उनको एक बेड नहीं मिल पाया। कितनी शर्मनाक बात है कि सरकार वादे बहुत करती है पर उन वादों पे खरा नहीं उतर पाई है। ये बयान इधर आइए, आप बहुत तारीफ कर रहे थे, जवाब दीजिए। क्या इन्होंने कहा कि हॉस्पिटलों की व्यवस्था पे सेंध लग गई, रोजगार के नाम पे हालत खराब है। मैं इनकी बात का जवाब दे दूं, इन्हें भी खूब पता है। यहाँ जिला अस्पताल था, लोगों को सही इलाज नहीं मिल पाता था। आज यहाँ मेडिकल कॉलेज है, पता इन्हें सब है। लेकिन एक अगर आपने चश्मा ही चढ़ा लिया है कि हम जो है वो भाजपा से नफरत करेंगे, तो आप नफरत ही करेंगे, प्यार कर नहीं सकते। नफरत देखिए ऐसा है ना, नफरत जब दिखाई देती है, जब हम लोगों को नफरत ये दिखाते हैं, वो चश्मा लगा दिया इन लोगों ने कि हमें सिर्फ नफरत ही दिखाई देती है। चश्मे को उतारने की जरूरत है। आप देखिए कितने प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, शहर में कितने प्रतिनिधि थे। कोरोना काल में कोई भी प्रतिनिधि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहां पर नहीं गया, लोग तड़प के मर गए। लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर ऑक्सीजन लेने पर मजबूर थे, वहीं लोगों ने दम तोड़ दिया। क्या कहेंगे हम इसको कि विकास पैदा ही नहीं हुआ? कह रहे हैं हालत देखिए कोविड के समय कैसी रही। कोविड के समय जो है पब्लिक है ये सब जानती है, ठीक है। ये जो है भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो है सेवा संगठन के माध्यम से समाज के बीच जाकर जो है काम किया और राशन भी मिला। दूसरी चीज़ जो है घर घर भोजन जो है हर व्यक्ति को भोजन मिला। आज राशन के थैले पे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो आ जाता है, और जो अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप 30,000 रुपए के लैपटॉप बांटे, उन पे फोटो पे आपत्ति थी, और आज दोनों लोग फोटो छपा रहे, कोई आपत्ति नहीं है। तो ये ऐसा है, एक बात तो ये उन्होंने कही कि कोरोना काल में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। सुन लीजिए, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री यहाँ मेडिकल कॉलेज में कोरोना पेशेंट्स को पीपी किट पहन करके बाकायदा और 2-2 ढाई घंटे हर सप्ताह उन्होंने निरीक्षण किया पूरे अस्पताल का, और उन मरीज अपनी जान की परवाह न करते हुए हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट से जिस समय लोग मर रहे थे, जिस समय लोग, उसकी उन्होंने परवाह नहीं की, और जाकर के बाकायदा कोई बाकी के राजनीतिक दलों का तो कोई मुझे दिखाई नहीं पड़ा। कह रहे हैं भाजपा के नेता तो पीपी किट पहन के पहुंच गए। भाजपा के सांसद हैं यहाँ पर सांसद हैं, उनको कई बार हमारी मीडिया ने भी कई बार अवगत कराया कि वहां पर पेशेंट हैं, मर रहे हैं। वो एक भी दौरा ऐसा नहीं रहा सांसद महोदय का जो वहां पर वो जाके देखते कि मरीजों का हाल क्या है, वो जिंदा है, जीवित है या मर चुके हैं। सुनिए एक सेकंड, अभी पहला भैया ने जो इन्होंने कहा कि लैपटॉप बांटे और उस पर तो इस पे आपत्ति, झोले पे आपत्ति, तो पहले ये था, अब आप सुनिएगा, कि जितने कोटेदार थे, निरंकुश थे, हमेशा ब्लैकमेल करते थे और आम जनता तक राशन पूरा नहीं पहुंचता था। मंशा ये सरकार की है। कोरोना पे बात कीजिए, कोरोना पे जिक्र। कोरोना का भी जवाब दूंगा, कोरोना का भी जवाब मैं दूंगा, उस पर मैं आऊँगा अभी, कि मंशा ये सरकार की है कि आप इसे ब्लैकमेल ना कर पाएँ। हम वो हमारी स्टैंप लग गई उसमें, आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते, इसे जनता तक पहुंचेगा ही, उसे लाभ मिलेगा ही। दूसरा आपने कहा कि कोविड को लेकर सारे दलों के नेता अपने घरों में बैठे हुए थे, सारे दलों के नेता, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के, वैसे मैं पार्टी किसी बिलोंग नहीं करता हूं, लेकिन मैं चूंकि टीवी देखा करता था, मेरी माँ भी कोविड पॉजिटिव हुई, अब इसमें दुनिया में नहीं वो हैं, तो हमने देखा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, हमारी सुरेश कुमार खन्ना जी ने मदद करी, लखनऊ तक पहुंचाया, बाकी जितने नेताओं से अब की गई, किसी ने सुनवाई तक नहीं की, फोन उठाना बंद कर दिए लोगों ने, आम जनता के फोन नहीं उठते थे किसी नेता के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता हॉस्पिटल में जाके बराबर देखा करते काम किस धरातल पे हो रहा है। सरकार जिसकी है काम भी उसको करना है, और सवाल भी ये जनता उन्हीं से उठाएगी। शायद यही वजह था कि जो कोविड के टाइम पे सुरेश खन्ना को आना ही था, क्योंकि चुनाव भी है और माहौल भी ऐसा है कि हर नेता को ग्राउंड पे काम करना है। अच्छा मुझे ये बताओ कि
माहौल क्या है शाहजहाँपुर का? माहौल एकदम बढ़िया है, बस भाजपा सरकार बननी है, 350 प्लस पार होनी है। नेतागिरी कर रहे हो क्या? जरूरी नहीं है नेता ही हो, फिलहाल दिल की बात विकास कर रहे हैं, इसलिए एकदम काम बढ़िया है आपका जी। ऑफ कैमरा बहुत एकदम एग्रेशन में था ये लड़का। नाम बताओ। अभिनय। अभिनय, ये बताओ मुझे कौन लग रहा है आपको जो जनता के लिए हितकारी है? जनता के लिए हितकारी है एक संत। संत एक निष्पक्ष ही होना चाहिए, जो निष्पक्ष एक फैसला ले, और वो हमारे योगी जी हैं जो हर एक समुदाय को साथ लेकर चल रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी है वो एक दल को लेकर चलती है, एक समुदाय को लेकर चलती है, एक परिवार को लेकर चलती है। परिवारवाद और जातिवाद, आपने देखा होगा कितने दंगे हुए हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में, कितने दंगे हुए हैं, कितने रेप हुए हैं, कितनी आगजनी हुई है। पूरे प्रदेश को आगजनी में झोंकने का काम किया है समाजवादी पार्टी ने। और हमारे योगी जी जब आए तो उनने जिन जिन लोगों ने आगजनी करी उनके घर पे बुलडोजर चलवा दिया और उन लोगों को जेल में बता दिया। उनके मंत्री जो जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, भारत माता को डायन कहने का काम करते हैं, आजम खां, उनको जेल में डालने का काम किया है। आज वो जेल में सड़ रहे हैं। बड़ा एग्रेशन है युवाओं में आजकल, एग्रेशन बहुत है। क्या लगता है आपको? शायद हो सकता कम जानकारी हो, हमारे किसान अन्नदाता जो यहाँ पर अन्नदाता हैं, उनके जो मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में थे, उनके बेटे ने किसानों पर गाड़ी चला दी, गाड़ी से रौंद दिया, मर गए वो किसान। उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलवा पा रहे। योगी जी शायद पक्षपात का काम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ऐसे लोगों के लिए यहाँ बुलडोजर चलवाइए जहाँ पर किसानों की मौत हो चुकी है, किसान मर चुके हैं। यहाँ देखिए उनके ऊपर एफआईआर कितनी बाद में हुई, जब मीडिया ने इतना प्रेशर लगाया, आप जैसे चैनलों ने उनके ऊपर दबाव बनाया, तब जाके एफआईआर एक दर्ज हुई। इतनी बुरी हालत है क्या? मैं तो ये कहता हूँ कि अखिलेश जी की सरकार में उनने खुद कहा है कि क्या नाम, जो उनका कार्यकर्ता होता है वो कहते बच्चा है गलती हो गई। ये योगी जी की सरकार में नहीं होता है कि बच्चा है गलती हो गई, जिसने गलती की है उसे सजा मिली है। यहाँ शहर में इतना युवा जो यहाँ पर खड़ा हुआ होगा, शायद ही उसको रोजगार मिला होगा, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा, यहाँ नगर विधानसभा में जो हमारे माननीय खन्ना जी यहाँ मंत्री हैं, एक भी कोई ऐसा उद्योग नहीं लगवा पाए जो यहाँ पर रोजगार मिल सके। युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार। अगर रोजगार नहीं होगा तो बेचारे युवा क्या करेंगे? क्या कहना चाह रहे हैं? मैम ऐसा है, इनको पूरी जानकारी नहीं है इनको, ठीक है। 69,000 जो आरक्षण का घोटाला हुआ था उसमें 69,000 सीटों में 18,598 सीटें थी। इन्होंने 2643 सीटों देने का काम किया है, ठीक है। जो कटाप से नीचे 2643 सीटें देने का काम किया, इसमें 15,000 सीटें ओबीसी के और 3,000 सीटें एससी की खा गई। अब आखिरी सवाल ये है कि अब आपको क्या लगता है कि कौन किस पे भारी रहेगा शाहजहाँपुर से? शाहजहाँपुर में माननीय तनवीर खां जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, और इस बार वो विजयी होंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने इतने काम किए हैं समाजवादी पार्टी। पूर्व में लोग याद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं लैपटॉप, बेरोजगारी भत्ता भी, अगर रोजगार नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता दिया उन्होंने। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आए और पुनः एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का परचम लहरे। अपने लिए तालियां बजाइए, कार्यक्रम का समापन करते, आ जाइए वापस आ जाइए, कार्यक्रम का समापन करते हैं। और हमने दोनों पक्षों की भी बात सुन ली है, क्योंकि जनता में भी पक्ष आ ही जाते हैं। स्वतंत्रता है सबको अपनी बात रखने की, क्योंकि कार्यक्रम का ही नाम है, ये पब्लिक है, सब जानती है। और इतना सुंदर जो आप पीछे नजारा देख रहे हैं, ये है हनुमत धाम। और सबसे खासियत ये है कि हनुमान जी तो है यहाँ पर, राम जी अयोध्या में है। और ऐसे में क्या भाजपा को इस चुनावी राजनीति में फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, ये 22 का परिणाम तय करेगा, क्योंकि 10 फरवरी से चुनावी आगाज शुरू हो जाएगा। ये तमाम बातें हमने आपको शाहजहाँपुर विधानसभा से दिखाई, जो ये जनता है अपने दिल की बात कहती हुई नजर आई। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, शाहजहाँपुर विधानसभा।